बहुत समय पहले धुंध से ढकी एक घाटी में एक जंगल था जिसे लोग फुसफुसाता जंगल कहते थे। कहा जाता था कि रात होते ही वहाँ के पेड़ आपस में बातें करते थे और जो भी वहाँ जाता वो वापस नहीं लौटता। उसी जंगल के किनारे रहती थी एक जिज्ञासु लड़की, एलारा। उसकी आंखें में हमेशा चमक रहती थी और दिल में सवाल। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटी कुछ रहस्य जितने जाने उतना गहरा खींच लेते हैं। एक रात जब चांद पूरा और आसमान चांदी जैसा चमक रहा था, एलारा ने कुछ सुना। एक हल्की सी रोने की आवाज़, जैसे कि कोई बच्ची मदद के लिए पुकार रही हो जंगल के भीतर से। दादी ने डांटा, मत सुनो उस आवाज़ को। वो जंगल उन लोगों को बुलाता है जो कोई चीज़ ढूंढने निकलते हैं। पर एलारा का दिल नहीं माना। वो लालटेन लेकर चुपचाप जंगल के भीतर चली गई। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा थम गई। पेड़ों की फुसफुसाहट शुरू हुई। वापस जा, एक पेड़ बोला। आगे बढ़, दूसरे ने कहा। और उन आवाज़ों ने उसके दिल में सिरन भर दी। एलारा कांपती रोशनी के साथ आगे बढ़ती रही और कुछ देर जाकर उसने देखा एक छोटा चांदी जैसा पंछी चमकती लताओं के जाल में फंसा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बच्चे की आवाज़ में बोला, मुझे आज़ाद करो वरना भोर होने से पहले ही मैं मिट जाऊंगा। एलारा ने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने लताओं को छुआ, उन्हीं में फंसे भूतिया चेहरे दिखे जो दर्द में चुपचाप चिल्ला रहे थे। वो डर गई, पीछे हटी। तभी जंगल गूंज उठा। फिर एक इंसान जो सोचता है श्राप तोड़ सकता है। अंधेरे से एक विशाल आकृति निकली, जड़ों और छाल से बनी हुई जंगल का रक्षक। उसकी आंखों में हरी आग जल रही थी। वो बोला, कोई भी यहाँ बिना मूल्य दिए नहीं जाता। एलारा ने कांपते हुए कहा, क्या मूल्य? रक्षक बोला, उस पक्षी की आज़ादी के बदले तुम्हारी आवाज़। एलारा के दिल में डर था, पर उस छोटे पक्षी की आंखों में करुणा थी। वो बोली, ले लो। लताएं खुल गई और पंछी उड़कर एक चमकते हुए राजकुमार में बदल गया। वो बोला, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। मैं इस जंगल का राजकुमार हूँ। तुम्हारे साहस को मैं कभी नहीं भूलूंगा। एलारा मुस्कुराई, लेकिन बोलने की कोशिश की तो बोल नहीं पाई। उसकी आवाज़ गायब थी। राजकुमार ने उसका हाथ थामा और कहा, अगले पूर्णिमा के चांद पर तुम्हारी आवाज़ लौट आएगी, मेरा यही वचन है। सुबह गांव वालों ने एलारा को जंगल के किनारे सोया हुआ पाया। पास ही में वो चांदी का पक्षी बैठा था। वो बोल नहीं पाई, पर उसकी आंखों में ऐसी कहानी थी जो शब्दों से कहीं गहरी थी। और कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात लोग जंगल से एक मीठी जानी पहचानी आवाज़ सुनते हैं, एलारा की आवाज़। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।